नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, पौष पूर्णिमा 500 वर्षों बाद ये दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। अगर ये उपाय कर ले पौष पूर्णिमा के दिन, अगर गलती से भी अगर आप ये उपाय कर ले तो घर का मिट्टी आपके लिए सोने बन जाएंगे। मात्र एक दिन में ही हाथों हाथ जो भी कुछ मांगोगे हर चीज आपको मिलेगा। चाहे दुनिया की कुछ भी चीज मांग लीजिए। और इस दिन इतना खास क्यों है, 500 वर्षों बाद इतना दुर्लभ संयोग क्यों बन रहे हैं? क्योंकि दोस्तों 3 योग का निर्माण हो रहे हैं। जैसे कि शुक्रवार का दिन है, देव मास है और इंद्र ब्रह्म और स्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहे हैं। इसे लक्ष्मी दिवस के नाम से जानते हैं, पुनर्मासी को, पूर्णिमा के दिन को। क्योंकि पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। आप लोगों को कई कथा में बता चुका हूं। जैसे कि जो शरद पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। और पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी साक्षात स्वरूप में पीपल के वृक्ष पर निवास करती, साक्षात स्वरूप में, ऊर्जा रूप में। और मैं कई वीडियो में अपने बता चुका हूं कि माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार में पूर्णिमा के दिन ही आती हैं। और अगर उनके लिए कुछ खास उपाय किया जाए तो तत्काल लाभ भी मिलते हैं। दोस्तों, आपको यह लग रहा होगा कि अगर ऐसा कुछ होता, कोई उपाय से व्यक्ति के तकदीर बदलते, तो फिर ये उपाय क्यों बताते? यही सबसे बड़ी आपकी गलती है। जैसे आपने किताब में पढ़ा होगा, कई संत महात्मा बोलते हैं कि आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लीजिए, भगवान शंकर आपको दर्शन दे जाएंगे। क्या कोई जपते हैं? नहीं जपते ना। और जो लोग जपते हैं उनके बेड़ा पार हो जाते हैं। तो टोने टोटके के दुनिया में, उपाय की दुनिया में श्रद्धा विश्वास होना जरूरी है। दोस्तों, हर व्यक्ति नोट के पीछे में नहीं भागता। एक बात का विशेष ध्यान रखना, हम चैनल की जितने भी कमाई करते हैं ना, अधिकतर पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित कर देते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, सब निरोग रहे, सब सुख रहे। तो दोस्तों, अगर उपाय से व्यक्ति की सारी स्थिति सुधर जाते, व्यक्ति धनवान बन जाते एक ही उपाय से, तो अनेक उपाय की जरूरत नहीं। जिस प्रकार एक ही दवा से सब बीमारी ठीक नहीं होते, उसी प्रकार दोस्तों अलग अलग उपाय अलग अलग व्यक्ति पर वर्क करता है। जैसे व्यक्ति की स्थिति, व्यक्ति के समय, कर्म, ये सब के ऊपर निर्भर करता है। किसी के लिए मिट्टी, अगर किसी के लिए मिट्टी को दे दिया जाए तो सोने बन जाते हैं, दवा बन जाते हैं। उसी प्रकार दोस्तों उपाय भी वर्का करते हैं। तो मैं आप लोगों को जो उपाय बताने जा रहा हूं, पुनर्मासिक दिन, पूर्णिमा के दिन, ये उपाय सबके ऊपर वर्का करेंगे, सबके लिए काम करेंगे। और बहुत सी साधारण सी उपाय बता रहा हूं। वैसे आप मेरे वीडियो के टाइटल में देख ही चुके कि कौन सा उपाय बताने वाला हूं। तो ये उपाय आज बिल्कुल ही आप में से जितने भी मेरे दर्शक देख रहे हैं, आप सब मेरे परिवार के हिस्से हैं, आप सब मेरे लिए पूजनीय हैं, आप सब मेरे भाई हैं, आप सब मेरे बंधु हैं। और हर व्यक्ति चाहते हैं कि उनके परिवार के लोग हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा निरोग रहें, धन वैभव से परिपूर्ण बने रहे। दोस्तों, यह प्राचीन ज्ञान मेरा चैनल नहीं, बल्कि आप सभी दर्शकों का चैनल है, आप सभी दर्शकों का परिवार है। सबका प्रेम इस चैनल में बने हुए हैं। तो मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं, इस उपाय को किसी पेन कॉपी में नोट करके रख लें, या फिर इस वीडियो को रोक रोक करके ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। और ये उपाय आप जरूर करना। मात्र एक दिन में आपको इसका पूर्ण रूप से लाभ मिलेंगे। और कैसा लाभ मिलेंगे वो भी मैं वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। कोई भी विशेष मनोकामना हुआ, मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। क्योंकि ये माता लक्ष्मी के दिन है। ये जो दिन है पुनर्मासी देवताओं का दिन है। ये जो पुनर्मासी कहे गए हैं, पूर्णिमा के दिन कहे गए हैं, ये चंद्रदेव का दिन है। पौष का महीना चल रहे हैं, भगवान सूर्यदेव को पौष का महीना समर्पित है। तो दोस्तों, अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो 2 उपाय बता रहा हूं, ये दोनों उपाय जरूर कीजिएगा, आपको 100% लाभ मिलेंगे। आपके पितर अगर नरक में, उन्हें स्वर्ग मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारे मानव जीवन का एक ही उद्देश्य है कि इस धरा पर हम सुख को भोगे भोगे हमें मृत्यु उपरांत परम गति को प्राप्त हो, भगवान के धाम की प्राप्ति हो।
तो ये उपाय करने से मरने के बाद आपको भगवान के धाम की प्राप्ति होंगे। जीते जी आपको लक्ष्मी सुख मिलेंगे। मरने के बाद भी आपको पितरों के आशीर्वाद मिलेंगे और भगवान के धाम की प्राप्ति होगा। तो चलिए उपाय की ओर चलते हैं। उपाय सबको करना है, आपको बहुत लाभ मिलेंगे। तो इस दिन माता लक्ष्मी पीपल के वृक्ष पर निवास करती भगवान विष्णु जी के साथ में। लक्ष्मी नारायण दोनों इस दिन पीपल के वृक्ष पर निवास करते हैं। तो ये काम जरूर करना। ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, दोपहर के टाइम में भी कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, संध्या काल में कर सकते हैं। लेकिन ये उपाय अगर संध्या काल में किया जाए तो फिर सोने पे सुहागे हैं, इसका पूर्ण रिजल्ट मिलेंगे। और अगर दोपहर में करते हैं तो इसका आपको 60% रिजल्ट मिलेंगे। सुबह करते हैं तो इसका आपको 50% रिजल्ट मिलेंगे। तो कोशिश करें शाम को ही करें। तो इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ये दोनों पीपल के वृक्ष पर शक्ति स्वरूप में निवास करते हैं, साक्षात स्वरूप में निवास करते हैं। तो इनके प्रसन्नता के लिए, इनके विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप जो हैं एक घी का दीपक लेकर के जाएं। घी का दीपक ना हो तो सरसों का जो तेल है आप उनके दीपक वहां पे जला सकते हैं। तो आपको करना क्या है, एक घी का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे में आपको प्रज्वलित करना है। और इसके दिशा किस तरफ रखना है, तो इसके दिशा उत्तर दिशा की तरफ रखना है। उत्तर दिशा देवताओं के दिशा कहे गए हैं। फिर आपको करना क्या है, थोड़ा सा काला तिल दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको रखना है। तो आपके पितरों को मोक्ष मिलेंगे और आपको खूब सारा पैतृक धन मिलेंगे, गुप्त धन मिलेंगे, पितरों के माध्यम से अज्ञात धन मिलेंगे। क्योंकि पितृ देवताओं को गड़ा धन का स्वामी, अज्ञात धन का स्वामी कहे गए हैं। और आपके पितृ दोष भी मिटेंगे और मरने के बाद आपको पितृलोक का सुख मिलेंगे। अगर गलती से आपके पितृ यमपुरी की यातना स्वरूप उन्हें मोक्ष मिल जाएंगे। इसके बाद आपको एक मिठाई वहां पे रखना है, कोई भी एक मीठा दूध से बने पदार्थ रख देना और 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के लिए वहां पे रखना है पीपल के जड़ के नीचे में। और थोड़ा सा हल्दी चाहे आप कच्चे हल्दी रख लीजिए, ये फिर पीसा हुआ हल्दी पीपल के जड़ के नीचे में आपको रख देना है। हल्दी भगवान विष्णु के स्वरूप कहे गए हैं और जो सिक्के हैं ये लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं। दक्षिणा के लिए वहां पे आप सिक्के रखते हैं तो इससे विष्णु जी प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगे। मिठाई वहां पे रख रहे हैं तो जो दूध से बने पदार्थ है इसके तरफ माता लक्ष्मी जल्दी आकर्षित होता है। तो ये सारे चीज को आपको वहां पे फॉलो करना है। फिर आपको करना क्या है, वहां पे आपको निवेदन लगाना है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कि हे भगवान विष्णु जी, हे माता लक्ष्मी, मैं आपको ले जाने आया हूं, कृपया मेरे निमंत्रण स्वीकार करें, कृपया मेरे घर आप आए, मेरे घर से निर्धनता एवं गरीबी को मिटाएं, मेरे जो दिन दुखी परेशानी है, मेरे जो तकलीफ है उसे आकर के आप हरे। इस प्रकार से आपको निवेदन लगाना पीपल के वृक्ष में, उसके नीचे में खड़े होकर के सारे चीज को चढ़ाने के बाद। दोस्तों 101% आपको लाभ मिलेंगे क्योंकि देवी देवताओं भाव के भूखे होते हैं, प्रार्थना के भूखे होते हैं। तो ये उपाय प्राय आप सबको जरूर करना है। जिसके घर में लक्ष्मी नारायण आ जाए दोस्तों, ऐसे घर फिर कभी निर्धन नहीं होते। ये पहला काम आपको करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है कि रात में घर के द्वार पर, रात में 8 बजे के बाद घर के मुख्य द्वार पर दोनों साइड में आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक किस तरीके से बनाना है, घी और सिंदूर को मिक्स करके आपको अपनी उंगली के माध्यम से, अनामिका उंगली से आपको स्वास्तिक बनाना है। तो घर के द्वार के दोनों साइड बनाना है, घर के रसोई के दोनों साइड बनाना है और तिजोरी के पास में आपको बनाना है। आप चाहे तो तिजोरी के ऊपर में भी अंकित कर सकते हैं। और घर के पीछे में आपको बनाना है, शयन कक्ष में आपको स्वास्तिक बनाना है। 5 हिस्से सुन लीजिए, घर के द्वार, घर के रसोई, तिजोरी, घर के पीछे और शयन कक्ष। जो स्वास्तिक है भगवान गणेश जी के मंगलकारी स्वरूप कहे गए हैं। स्वास्तिक में जितने भी मंगल हैं, जितने भी मंगलकारी कार्य कहे गए सब बसते हैं। जिनके घर में मंगल हो जाए,
जिनके घर में मंगल का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, ऐसे घर स्वर्ग जैसा बन जाते हैं। तो दोस्तों, अब के तकदीर चमकने में देरी नहीं लगेंगे। अब के तकदीर सितारों की तरह चमकेंगे। मिट्टी भी आपके लिए सोना बनना शुरू हो जाएंगे। धन में 8 गुना ज्यादा वृद्धि होगा तेजी से। कोई भी विशेष मनोकामना हो, वो मनोकामना इस उपाय को करने के बाद पूर्ण होगा। गृह कलेश, आपके घर में गृह कलेश हैं, लड़ाई झगड़े वह दूर हो जाएंगे। घर में सुख शांति समृद्धि सदैव वास करेगी। और ये उपाय प्राय जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि आप सब मेरे परिवार के हिस्से हैं, आप सब मेरे घर परिवार के लोग हैं, क्योंकि प्राचीन ज्ञान मेरा चैनल नहीं, आप सभी दर्शकों का परिवार हैं। तो ये उपाय जरूर कीजिए, आपको 100% लाभ मिलेंगे। माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी, लेकिन एक काम जरूर करना है। घर के बीच आंगन में या फिर घर के आपके जो मंदिर है वहां पे एक दीपक जरूर जलाना। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगे। अब और आपको जो है उनके प्रसन्नता के लिए से जलाना है, और घर के थोड़ा सा पट खोल करके रखना है, क्योंकि बता चुका हूं कि 9 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में प्रत्येक पुनर्मासिक दिन, पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी हर व्यक्ति के द्वार में आते हैं। लेकिन बंद दरवाजे होने के कारण जब दरवाजे लगा देते हैं, पट को बंद कर देते हैं, तो माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। एक दिन जागने में क्या आप जाग भी कर सकते, जागरण भी कर सकते। माता लक्ष्मी की बीज मंत्र को उच्चारण कीजिए, रात भर जागिए 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक। इसके बाद आप सो सकते हैं। आपको 101% लाभ मिलेंगे दोस्तों। तो ये उपाय जरूर करें। आपके कैसा परेशानी हो, कैसा तकलीफ हो, धन संबंधी समस्या हो, हर समस्या दूर होगा। उपाय एक है, लेकिन इसके फायदे अनेक हैं। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों। यह जानकारी कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।